नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 के मार्ग में, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए सवैये हैं। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में इस पूरे पाठ के विषय में जान लिया था, यानी कि वन के मार्ग में इस चैप्टर का नाम क्यों लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो दो सवैये दिए गए हैं, इन सवैयों में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जब सीता माता रामचंद्र जी के साथ वनवास पर जा रही थी, यानी कि उस समय पर जब रामचंद्र जी के साथ वो वनवास पर जा रही थी, तो क्योंकि वो एक राजकुमारी है और एक बड़े राजघराने की बहू है और बहुत बड़े परिवार से वो आती हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह का जो जीवन है वो नहीं देखा। तो उनको किन किन तरह की दिक्कतें हो रही है, किन किन तरह की समस्याएं हो रही है और कैसे वो एक तरह से वन जाने को रेडी हुई, वो सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी और ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो हमने पढ़ लिया था। हमने यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा था, यानी कि जो तुलसीदास जी है वो उनका जो पूरा जो नाम है वो गोस्वामी तुलसीदास है। उनके जन्म के बारे में पढ़ा था। उनके पिताजी का नाम आत्माराम, माता हुलसी देवी। शिक्षा बचपन से ही वेद पुराण उपनिषदों की शिक्षा उन्होंने ली और उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। और देखिए, एक बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई थी कि जन्म के समय इनके मुंह में दांत थे, ठीक है। और जिसको आम लोगों में, यानी कि एक आम जो जन समूह है, हमारा समाज है, उसमें अपशकुन माना जाता है और इसी कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और इस कारण संत नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया और फिर जब ये बड़े हुए फिर उन्होंने ही इनका विवाह रत्नावली के साथ किया। और फिर इनकी पत्नी से ही प्रेरणा पाकर ये भगवान की भक्ति की तरफ चले गए और इन्होंने रामचरितमानस जैसे हिंदुओं के प्रसिद्ध जो आपका धर्म पुस्तक है उसकी इन्होंने रचना की, उसकी वो इन्होंने लिखी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में सारी चीजें यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में पढ़ी थी कि किस तरह का उन्होंने अपने ज्यादातर समय जो है वाराणसी में बिताया था और तुलसी घाट पर वो ज्यादातर रहते थे और उन्होंने बहुत सारे हिंदी को एक तरह से वैश्विक साहित्य का एक महान कवि उन्हें कहा जाता है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें, और सबसे मेन हमने यहाँ पर तुलसीदास जी के कार्य यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। तो उनके कार्य मैंने आपको बताया था, अवधी कार्य यानी कि अवधी भाषा में भी उन्होंने कुछ रचनाएं की थी, ब्रज भाषा में भी उन्होंने कई रचनाएं की थी और उसके बाद वो सारी रचनाएं यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से बताई थी ये पूरी। और ये मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए भी कहा था क्योंकि ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, अभी आप क्लास 6 में हैं और ये सही समय है कि जिस समय पर आप जिन चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से वो आप याद रख पाएंगे, वो आगे आपके काफी समय तक आपके अच्छे से काम आएगा। और फिर हमने यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित एक दोहा, बहुत ही अच्छा दोहा हमने यहाँ पर पढ़ा था, बहुत ही सुंदर दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है, परिहु हरु वचन कठोर। तो यहाँ पर इस सुंदर से, इस प्यारे से दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मीठे बोल होते हैं वो एक तरह से वशीकरण का मंत्र होते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को अपने वश में करना है, वश में करना यानी कि किसी किसी से आप चाहते हैं, देखिए ये एक साधारण और सरल भाषा में अगर कहें कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार करे, दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छी बातें करे, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचे, तो बिल्कुल सबसे पहले सेम चीजें आपको उसके लिए करनी होंगी। यानी कि आप चाहते हैं कि वो आपका मित्र बने, वो आपका दोस्त बने, वो आपसे अच्छे से बात करे, तो आपको सबसे पहले उससे
अच्छे से बात करनी होगी। तो तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु। जो अच्छी बातें कहता है, जो मीठी वाणी बोलता है, उससे क्या होता है, चारों ओर सुख ही सुख होता है। अगर आप किसी को कड़वे वचन कहेंगे, किसी को कुलब्ध कहेंगे, किसी को गलत बात कहेंगे, तो क्या सामने वाला चुप रहेगा? तो सुख थोड़ी होगा, फिर तो कलह हो जाएगी, दुख हो जाएगा। तो ये एक तरह के से वशीकरण का एक मंत्र है, यानी कि ये बहुत अच्छा मंत्र है कि आप अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उससे आप प्रेम से बात कीजिए। तो इसीलिए हरु वचन कठोर, यानी कि आपको कठोर वचनों को त्याग कर मीठे वचन बोलने चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर दोहा हमने यहाँ पर पढ़ा था। और उसके बाद हमने शुरू किया था जो यहाँ पर हमारे सवैये दिए थे। तो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में जो एक सवैया पढ़ा था, केवल 2 ही सवैये हैं, और साथ में फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। और देखिए सभी बच्चे बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जितने भी यहाँ पर इसका भावार्थ या कठिन शब्दों के अर्थ हम बता रहे हैं उसे नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवैया लास्ट सेशन में भी एक बार पढ़ लिया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास नहीं अटेंड की थी और जिन्होंने नहीं लिखा था वो भी लिख लेंगे अभी इसके अर्थ को। तो शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे, धरि धीर दिए मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियों से यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस वन के मार्ग में जो भी कष्ट सीता माता को हुए थे वो उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुर यानी कि नगर, अयोध्या नगरी से निकसी यानी कि निकली, रघुवीर वधु, रघुवीर किसको कहते हैं? भगवान राम को कहते हैं। वधु यानी कि उनकी धर्म पत्नी, उनकी कुल वधु। धरि धीर दये मग में डग द्वे, यानी कि अपने मन में धैर्य धारण करके, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, इस तरह का वचन जब कैकई ने मांगा था, तो उस समय पर राजा दशरथ जो है मूर्छित हो गए थे। राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे और एक तरह से उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, बहुत ज्यादा दुख हुआ था इस तरह से, और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे इस बात को सुनकर। और उस समय पर लक्ष्मण ने भी जिद पकड़ ली थी कि मैं राम भैया को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उनके साथ वन में जाऊंगा। और जब ये बात सीता माता को पता चली तो सीता माता ने भी, वो भी रामचंद्र जी के पास आई और रामचंद्र जी उन्हें समझाने लगे कि हे सीते, तुम परिवार का ध्यान रखना, अपनी बहू होने का जो है धर्म यहाँ पर निभाना। तो इस तरह से जब वो सीता माता को समझाने लगे तो सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो आप मुझसे दूर हो रहे हैं, जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं? अब तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जहां आप रहेंगे, जिस परिस्थिति में आप रहेंगे, जैसी स्थिति में आप रहेंगे, मैं वैसी स्थिति में रहने को तैयार हूँ। तो आप मुझे यहाँ मत छोड़िए, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। तो क्योंकि जो सीता माता है वो बहुत ही ज्यादा राजा जनक की वो पुत्री है, और राजा जनक को भी वो बहुत ही ज्यादा मन्नतों के बाद प्राप्त हुई है। और राजा जनक जो है बहुत बड़े राजा है, उनके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो आज तक जो सीता माता है उन्होंने कभी वन के मार्ग को भी कभी नहीं देखा। तो इस तरह से जब जा रही हैं तो अपने मन में बहुत सारा धैर्य रखा हुआ है। किस लिए धैर्य रखा हुआ है? एक तो उनके पिताजी जो है, यानी कि उनके ससुर जी जो है, राजा दशरथ जो है, एक तरह से बीमार हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि उनका जो प्राणों से प्रिय पुत्र है
जिसकी अभी राजकाज संभालने की उम्र है, इस समय पर वह 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है और उसके साथ ही उनका दूसरा पुत्र और उनकी कुल वधू वनवास को जा रही है। तो वो बहुत ज्यादा कष्ट में है, बहुत ज्यादा दुख में है। और सीता मैया ये सारी बातें सोचकर फिर भी अपने मन में धैर्य धारण करे हुए, और दूसरी बात कि वन में उनको कितने कष्ट होने वाले हैं, कितनी परेशानियां होने वाली हैं, कितनी दिक्कतें होने वाली हैं, ये सोचते हुए भी वो अपने मन में धैर्य धारण किए हुए हैं। धरि धीर दये मग में डग द्वे। अब उन्होंने अपने पांव जो है रास्ते पर रख दिए हैं, वो चल रही है अब जंगल की ओर, वन की ओर। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा, कभी वो इस तरह से चली नहीं है, तो अब वो बहुत ज्यादा चल चुकी हैं। बहुत कठोर रास्ते हैं, बहुत ही ज्यादा भीषण एक तरह से जंगल है। तो ऐसे रास्तों पर जब वो चल रही है तो वो थक गई हैं, और थकने से झलकी भरी भाल कनी जल की, एक जल की छोटी छोटी बूंदें उनके माथे पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही है। पुट सूख गए मधुराधर वे, पुट अर्थात उनके जो होठ है वो सूख गए हैं प्यास से। और फिर बुझती है, बुझती यानी कि पूछती है, फिर बुझती है चलनो अब केत की, और वो फिर से पूछती है बार बार, रामचंद्र जी से पूछती है क्या कि अब कतिक पर्ण कुटी करी हो कति हुए, कि हम पर्ण कुटी यानी कि पत्तों द्वारा निर्मित कुटी जो है वो कहाँ पर बनाएंगे, कौन सी ऐसी जगह होगी, अभी और कितना चलना है, अभी और कितनी दूर है वो जगह, हम कहाँ पर अपनी पर्ण कुटी बनाएंगे। तियकी लखी आतुर तापियकी। अब जब भगवान राम ने सीता माता को इस तरह से व्याकुल देखा, वो प्यास से तड़प रही है, वो थक गई है, वो उदास है, और इस तरह से व्याकुल होते हुए जब रामचंद्र जी ने उन्हें देखा, तियकी लखी, उनको देखकर आतुरता पियकी, व्याकुलता जो है अपनी प्रिय की, अखियां अतिचार चली जल च्वै। रामचंद्र जी ने जब सीता की को व्याकुल देखा, सीता को दुखी होते हुए देखा, कितने कष्ट में देखा, तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए थे, तो इन्हें मैंने नोट डाउन करने के लिए भी बोला था आप लोगों को। आप लोगों ने यदि नहीं किए हैं तो अभी जरूर नोट डाउन कर ले। पुर का अर्थ होता है नगर, निकसी का अर्थ होता है निकली, धरी का अर्थ होता है धारण करके, धीर का अर्थ होता है धैर्य, डग का अर्थ होता है कदम, भाल का अर्थ होता है माथा, कनी का अर्थ होता है बूंदे, कण छोटे छोटे पानी के, पुट का अर्थ होता है होठ, बुझती का अर्थ होता है पूछती है, केतकी का अर्थ होता है कितना, पर्ण कुटी पत्तों से बनी कुटिया, कति कहाँ, तिय अर्थात स्त्री, आतुरना अर्थात बेचैनी या व्याकुलता, चारु अर्थात सुंदर, लखी अर्थात देखकर। तो इस तरह से पहले सवैये से जुड़े हुए यहाँ पर कठिन शब्द भी हमने दोबारा से एक बार रिवाइज कर लिए हैं, और आप नोट डाउन, जिन्होंने लास्ट सेशन में किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए होंगे वो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे सवैये का अर्थ अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। अयोध्या नगर से बाहर निकलकर सीता ने बड़े धैर्य पूर्वक मार्ग पर 2 कदम आगे बढ़ाए, और उनकी थकान से माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, यानी कि कुछ कदम वो चली ही थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके दोनों होठ सूख गए, वे बहुत ज्यादा थक गई और थकते हुए राम से पूछने लगी कि हमें और कितना चलना है,
और वह पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाने वाले हैं। उनके प्रश्न से उनकी व्याकुलता स्पष्ट हो रही थी, यानी कि उनकी एक तरह से जो उनकी परेशानी है, उनका जो दुख है, उनकी जो व्याकुलता है वो स्पष्ट हो रही थी। तो इस तरह से सीता की व्याकुलता को देखकर राम की आंखों से आंसुओं की बूंदें बहने लगी। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा सवैया और उसका बहुत ही प्यारा सा अर्थ। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर लास्ट सेशन में नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे उसको भावार्थ को लिखने की। तो जिन बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवैये की तरफ। ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए जो सवैया हमने यहाँ पर पढ़ा, अब उस सवैये से कुछ प्रश्न है, यानी कि आपको सवैया समझ में आया, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है। जैसे यह सवैया किसके द्वारा रचित है, यह सवैया किसके द्वारा रचित है। तो यह सवैया किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा। यह सवैया किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा। सीता की थकान किससे झलक रही थी, यानी कि किससे पता चल रहा था कि सीता माता थक चुकी है। तो उत्तर है माथे पर पसीने की बूंदों से, होठों के सूखने से और उनकी व्याकुलता से स्पष्ट हो रहा था कि सीता माता अब थक चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसकी आंखों से आंसू की बूंदें चू पड़ी, किसकी आंखों से आंसू की बूंदें चू पड़ी। तो भगवान राम की आंखों से सीता की व्याकुलता को देखकर आंसू की बूंदें चू पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहले सवैये से कुछ प्रश्न भी कर लिए हैं। देखिए ये प्रश्न करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको कितना समझ आया, जो आपने पहला सवैया पढ़ा वो आपको कितना समझ आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे सवैये की तरफ। देखिए ये हमारा दूसरा सवैया है। जल को गए लखनऊ, जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय, छाह घरिक है ठाड़े। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय, छाह घरिक है ठाड़े। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो, भूभूरी ढाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब को लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। फिर से एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद इसका अर्थ जानते हैं। जल को गए लखनऊ, जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय, छाह घरिक हुए ठाड़े। पोछी पसेऊ बयारी करो, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो, भूभूरी ढाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। जब सीता माता थक चुकी है, अब रामचंद्र जी ने ये सब कुछ देखा, उनकी व्याकुलता देखी, उनका दर्द देखा, उनका दुख देखा, उनका कष्ट देखा, तो उनकी आंखों से आंसू की बूंदें चू गई। और ये सोचकर अब की सीता माता को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्योंकि उनके होठ सूख चुके हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण को अब पानी लेने के लिए भेज दिया। अब वो एक जगह पर रुके और वहां से उन्होंने लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजा।
जहां पर छाया वाली जगह थी वहां पर वो बैठ गए। पोछी पसेऊ बयार करो, और उन्होंने पसीना पोछा और हवा करने लगे। इस तरह से हवा करने लगे पत्ते से। अरुपाय पखारी हूँ भूभूरी धाड़े, और उनके पैर दबाने लगी। ठीक है। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने जब सीता माता का श्रम देखा, सीता माता का जो श्रम देखा, सीता माता के द्वारा किया हुआ जब कार्य देखा, बैठी विलंब लो कंटक काटे, तो उन्होंने बैठकर वो उनके कांटे निकालने लगे उनके पैर से। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से उन्होंने अपने पूरे राजसी जितने भी वस्त्र थे वो सब त्याग दिए, जितने भी वस्त्र आभूषण थे वो सब त्याग दिए। सीता माता को भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक साध्वी के वेश में रामचंद्र जी और लक्ष्मण को आप देख सकते हैं, सीता माता को आप देख सकते हैं गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं। और कोई भी इस तरह का जो राजसी वस्त्र आभूषण हो, कोई भी आभूषण, ना तो पैरों में उनके चप्पल है, ना पैरों में उनके कोई आभूषण है, ना हाथों में कोई आभूषण है, और गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं। दोनों जो भाई हैं भ्राता, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह के गेरुए वस्त्र पहने हैं, और इस तरह से वो बिल्कुल एक साधु के वेश में सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर वन जा रहे हैं। तो इस तरह से सीता की स्थिति जो है कैसी हो गई है, बहुत ज्यादा सीता दुखी है, बहुत ज्यादा वो एक तरह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और इस तरह से उनकी ये स्थिति देखकर रामचंद्र जी भी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। तो चलिए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दूसरा सवैया और उसके कठिन शब्द। लरिका, लरिका अर्थात लड़का। बिलोचन अर्थात नेत्रों। पुलिको अर्थात हर्षित होते हैं। बारी अर्थात पानी। लख्यो अर्थात देखा। नेह प्रेम। साढ़े अर्थात निकाले। घरिक अर्थात घड़ी भर। छाह अर्थात छाया में। परिखो प्रतीक्षा करो। पखारिन अर्थात घून। विलंब अर्थात देर। कंटक अर्थात कांटा। बयारी अर्थात हवा। पसेऊ अर्थात पसीना। भुभुरी अर्थात गरम रेत। ठाड़े अर्थात खड़े होना। तो क्या कहा है यहाँ पर, जब लक्ष्मण जी पानी लेने गए हुए थे तो उस समय पर जो सीता माता थी उनको एक तरह से थकान हो गई थी, तो अब उनको वहां पर पेड़ की छाया में बिठा दिया गया, और लक्ष्मण जी को विलंब हो रहा था आने में, क्योंकि बहुत घना जंगल था, बहुत घना वन था, और उनको पानी ढूंढने में विलंब हो रहा था। तो इस बीच जो है अब रामचंद्र जी ने उनको, सीता माता को छाया में बिठा दिया। तो क्या भावार्थ है देखिए, नोट डाउन कर सकते हैं भावार्थ को। सीता राम से कहती है, जब सीता माता राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इस समय पर लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, तो अतः किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कर लीजिए, यानी कि प्रतीक्षा कर लेते हैं पेड़ की छाया में खड़े होकर, और आप भी अपना पसीना पोंछकर हवा कर लीजिए। आप गरम रेत पर खड़े हैं, आप गरम रेत पर खड़े हैं, अतः पांवों को धोकर ठंडा कर लीजिए। तो उस समय पर तुलसीदास जी जब ये सारी बातें सीता माता राम से कहती हैं, देखिए वो खुद इतने कष्ट में हैं, फिर भी वो राम से कह रही हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, उनको आने में विलंब होगा, उनको आने में देर लगेगी, तो अतः किसी पेड़ की छाया में चलते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तब तक आप अपना पसीना पोंछ लीजिए, आप हवा कर लीजिए, आप गरम रेत पर खड़े हैं तो अपने पांवों को धो लीजिए। तो इस तरह से जब सीता माता इस परिस्थिति में भी रामचंद्र जी की चिंता कर रही हैं, तो उस समय पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता को थकी हुई जानकर राम बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि सीता माता बहुत थकी हुई है तो वो बैठ गए,
और काफी देर तक उन्होंने सीता माता के पैरों में लगे हुए कंटक अर्थात कांटे, क्योंकि वो जंगल के रास्ते से आ रहे हैं और बिल्कुल पैरों में कुछ भी उन्होंने नहीं पहना है, तो काफी सारे कांटे उनके पैर में चुभ गए हैं। तो अब इस तरह से रामचंद्र जी बैठ गए हैं और सीता माता के जो पैरों में कांटे चुभे हैं उन सभी कांटों को निकाल रहे हैं। सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा, क्योंकि सीता को भी बहुत अच्छा लगा कि रामचंद्र जी उनके दुख को समझ रहे हैं और उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा और इससे उनका शरीर पुलकित हो गया, यानी कि वो खुश हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए, यानी कि वो ये देखकर कि सीता प्रसन्न है वो खुश हो गए और इस तरह से उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो बहुत ही सुंदर, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवैया भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए इस सवैये से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। राम ने सीता के कथन पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी कि जिस समय पर सीता ने कहा कि अभी लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, उन्हें आने में विलंब होगा, तो आप कुछ देर छाया में बैठ जाइए, अपना पसीना पोंछ लीजिए, अपने आप को हवा कर लीजिए। तो जब सीता ने ये सारी बातें कही तो रामचंद्र जी की क्या प्रतिक्रिया थी? रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने देखा कि सीता बहुत ज्यादा थक गई है, तो वो बैठ गए और उन्होंने क्या किया, काफी देर तक बैठकर सीता के पैरों में जितने भी कांटे चुभे थे वो प्रेम पूर्वक निकालने लगे। तो अगला प्रश्न है, भुभुरी का क्या अर्थ होता है? तो भुभुरी का अर्थ हमने यहाँ पर बताया है गरम रेत। तो सीता ने क्या कहा, आप गरम रेत पर खड़े हैं, इससे आप अपने पैरों को हटा लीजिए, अपने पैरों को धो लीजिए, अपने पैरों को ठंडा कर लीजिए। बारी बिलोचन, बारी बिलोचन में कौन सा अलंकार है? अभी देखिए आपने अलंकार नहीं पढ़े होंगे, आप लोगों ने अलंकार पढ़े हैं क्या? अलंकार पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो हैंड रेस करेंगे इस तरह से। क्या आप लोगों ने अलंकार पढ़े हैं? यस। चलिए आगे भी मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी। अलंकार का अर्थ होता है कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी काव्य को जब कुछ शब्दों के द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनको सुंदर बनाया जाता है, तो उसी को अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, बारी बिलोचन में कौन सा अलंकार है? अब देखिए बारी बिलोचन यानी कि ब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। बारी बिलोचन, ब और ब, तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको अलंकार भी यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर दूसरा सवैया कंप्लीट होता है, चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और साथ ही आप रेडी हो जाइए इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में करने के लिए। ये पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर है। वन के मार्ग में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा था और साथ ही इस सेशन में, लास्ट सेशन में पढ़ा गया सवैया रिवाइज भी किया, पूरी चीजें रिवाइज की और अगले सवैये को भी पढ़ा। अब हम प्रश्नावली यानी कि पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर करेंगे। चलिए नोट डाउन करना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? नगर से निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो नगर से निकलने पर, जब सीता नगर से निकली तो वो कुछ ही दूर चली थी तो उनको बहुत ज्यादा थकान हो गई और थकान के मारे उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और साथ ही उनके होठ बिल्कुल सूख गए और वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई।
यानी कि बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई, वो परेशान हो गई और वो कहती है कि अब कितनी दूर है आपकी वो पर्णकुटी, अभी कितना और चलना है हमने। ठीक है, तो इस तरह से सीता माता व्याकुल होकर प्रश्न करने लगी। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और देखिए केवल 2 सवैये हैं और उनसे काफी सारे प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर आपको सवैया बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल प्रश्न दिए गए हैं, आगे मैंने आपको यहाँ पर उत्तर भी बताए हैं, तो आप इस तरह से इसके उत्तरों को भी पढ़ सकते हैं। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता के भाल यानी कि उनके माथे पर जो है पसीना आने लग गया तथा उनके मधुर और कोमल होठ सूख गए। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्नावली से, इसी सवैये से, इसको पढ़ लेते हैं। अब यहां पर देखिए तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि अब और कितनी दूर चलना है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किसने किससे पूछा। तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर, कौन बताएगा, हैंड रेस करेंगे, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, यह प्रश्न किसने किससे पूछा। बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए क्योंकि सीता माता जो है व्याकुल हो गई थी, बहुत ज्यादा उन्हें कष्ट हो रहा था, पसीना आ रहा था, बहुत थक गई थी वो और प्यास लगी थी, तो ये सारी चीजें सीता माता ने भगवान राम से पूछी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की, राम ने थकी हुई सीता को बिठाया और काफी देर तक उनके पैरों में जो चुभे हुए कांटे थे वो सारे निकाले। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा आसान सा यहाँ पर प्रश्न है। नंबर 4, दोनों सवैये के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। जो दोनों सवैये हैं उसके प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए अब यहाँ पर आगे हम अंतर स्पष्ट करते हैं दोनों सवैये के जो प्रसंग है उनमें। इसका उत्तर भी आप देखिए लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, तो देखिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 4, प्रथम सवैये में वनवास को जाते हुए सीता जी की थकावट का वर्णन किया है। यानी कि जो पहला सवैया है उसमें तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में जब सीता जी को थकावट हुई उसका वर्णन किया है, और अयोध्या नगरी से निकलते हुए कुछ दूर ही वो चली थी कि चलने के बाद वो थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है, उनके कोमल होठ सूख जाते हैं और इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है और वो बार बार भगवान राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है, अभी और कितना आगे जाना है, आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे और कितनी दूर हमें जाना है। तो इस तरह से वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न रामचंद्र जी से करती है और रामचंद्र जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें चूने लगती हैं, टपकने लगती हैं। पहला सवैये में ये सारी चीजें थी और दूसरे सवैये में क्या था, दूसरे सवैये में रामचंद्र जी और सीता के प्रति परम जो एक तरह से दूसरे सवैये में श्री राम का सीता जी के प्रति जो स्नेह है, परम स्नेह जो है, प्रेम जो है, आदर जो है, उसको दिखाया गया है। यानी कि जब सीता जी थकी हुई है तो सीता जी को थके हुए देखकर भगवान राम जो है बहुत देर तक वो अब यहाँ पर सीता माता को बिठाते हैं और अपने पांव से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं ताकि जो सीता जो है
वो कुछ देर आराम से बैठी रहे और उन्हें आराम करने का कुछ देर समय मिल जाए, यानी कि वो काफी देर तक उनके पैरों से कांटे निकालते हैं और इसीलिए ताकि सीता माता जो है काफी देर तक उनके साथ वहां पर बैठी रहें और आराम कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 प्रश्न क्लियर कर लिए हैं। 5वां प्रश्न है हमारे इस पाठ का, यहाँ पर पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आप देखिए पूरा चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है और पाठ से जुड़ी हुई आसपास की जो बातें हैं, यानी कि वन जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वन को गए और रामचंद्र जी क्यों गए, लक्ष्मण क्यों गए, सीता माता क्यों गई उनके साथ, ये सारी बातें भी क्लियर कर दी। तो अब वन के मार्ग चैप्टर को अपने शब्दों में आप वर्णन करें। यहाँ पे तो केवल सवैयों के आधार पर दिया है, आपको आगे की कथा भी पता होगी। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस किसने रामायण देखी है, किस किसने जो रामलीला होती है हमारे घरों के आसपास वो देखी है, और बहुत सारी अब देखिए क्लास 6 में आप आ गए हैं, अभी तक आपको रामायण के बारे में, क्योंकि टीवी सीरियल जो है वो काफी सारे बच्चों ने देखा है रामायण का, तो उससे काफी चीजें हमें पता चलती हैं। तो इस पाठ को अब आप अपने शब्दों में अपने तरीके से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये चैप्टर है वो भी यहाँ पर अच्छे से समाप्त हो गया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और अब आपका होमवर्क है कि आप इनके प्रश्न उत्तर घर पर नोट डाउन करें। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।